हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह में, इस दिन में, और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जयपुर से मैं रेवरेंड विजयपाल सिंह आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर ही, यही हमारी दुआ है और हम यही दुआ आप सबके लिए करते हैं। हर रोज़ हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत ही उत्तम आशीष से भरपूर करे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के भी अंतिम चरणों में हमें आज हम 9 अध्याय के 24 पद से लेकर 27 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मसीह दौड़ सुंदर रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो मनोहरी है, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशी है, जिसमें शांति है, जिसमें तसल्ली है। और जिसने इस दौड़ में हिस्सा लिया है, जो इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, उनके लिए ये दौड़ बहुत ही आनंद की बात है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 27 पद, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, इसके लिए धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। आज ये प्रभु थर्सडे का दिन दिया, हम इसके लिए प्रभु आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं। प्रभु एक एक दिन प्रभु हम इस महीने में आगे बढ़ रहे हैं, आपका हाथ हर कदम पर हमारे साथ है। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं अपने सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, आपका हाथ हर एक पर बना रहे। जयपुर शहर से प्रभु आपकी ब्लेसिंग को, आपकी आशीष को भेजते हैं, और जो भविष्यवाणी प्रभु आपने की है, ये महीना हर एक के लिए आशीष का, आनंद का महीना बन जाए। इस महीने में आप प्रभु हर एक के जीवनों पर आशीष दे, और जो लोग इस आवाज को सुन रहे हैं वो महसूस कर सके कि आप ब्लेसिंग देने वाले परमेश्वर हैं, आप आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, आप अपने लोगों को संभाले। हम यही प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह की दृष्टि यहाँ चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। प्रभु जी इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी संभाले, आपका हाथ उनके साथ ही बरस, ताकि प्रभु सही निर्णय ले सके, इस देश का संचालन आपकी अगुवाई में कर सकें। हम बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें, ताकि आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम
जाता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है कि रास्ता जो है बहुत ही सुंदर है। ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर आप चलेंगे ये रास्ता आपको आनंद से भरता चला जाएगा। मसीह जीवन एक ऐसा रास्ता है जो कांटों से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन जब आप इन कांटों पे चलने लगोगे तो आनंद ही आनंद इस रास्ते में मिलता है। यही है संसार से भिन्न, यही है संसार से अलग। और संसार से अलग होने का मतलब ये है कि लोग कहते हैं आनंदित जीवन, हम कहते हैं मसीह में आनंदित जीवन प्राप्त करना है। तो इस मार्ग पर जो बहुत ही सुंदर है, जो बहुत ही मनोहर है और जो बहुत ही हमारे लिए आशीष का आनंद का कारण है, यूहन्ना उसके 16 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मसीह दौड़, ये मसीह दौड़ जो है ये ठहरने वाली दौड़ नहीं है। यदि आपने मसीह को प्राप्त किया, यदि आपने मसीह को अपने जीवन में लिया, यदि वो आपके साथ आज भी जीवित है, उस चीज को आपने महसूस कर लिया, तो कहता है पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी में वास करता है। मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा वास करती है। और जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में वास करती है तो ये है मेरे और आपके जीवन को मार्गदर्शन करने वाला और सब प्यासों को भरपूर करता है, हर चीज को भरपूर करता है। जब आप उसके साथ रहते हैं, जब हम उन शिक्षाओं को सुने, यीशु की उन शिक्षाओं को जो यीशु ने कही हैं, और वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर की ओर से अपने अंदर उस आनंद को, उस खुशी को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, वचन कहता है, पौलुस इस बात को कहता, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। इस रास्ते पर, इस मार्ग में तो दौड़ते बहुत हैं। जब दौड़ में लोग बाग दौड़ते हैं, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन इनाम फर्स्ट और सेकंड को मिलता है। और यहां कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही ले जाता है। प्रियो, इस इनाम को प्राप्त करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करना चाहता है। पौलुस आगे बता रहा है, मैं अपने इस शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ये शरीर हमसे पाप कराता है। ये शरीर हमको ईश्वर की संगति से, परमात्मा की संगति से, ईश्वर की संगति से अलग कर देता है। और इसलिए बहुत सारे लोग इस शरीर की पूजा करते हैं, इस शरीर के पीछे रहते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियो, ये शरीर तो कुछ समय का है, चाहे 70 साल, 80 साल, और बल के कारण 90 साल भी हो सकता है।
लेकिन सब कष्ट ही कष्ट है। लेकिन प्रियो, जो जीवन है वो आत्मिक जीवन है, जिसके अंदर वो आत्मा है वो है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मेरे और आपके जीवन में दौड़ होनी चाहिए कि जीत हमारी होनी चाहिए। अब इस जीत के लिए कष्ट भी होगा, इस जीत के लिए परेशानी भी आएंगी, इस जीत के लिए कांटे भी आएंगे, लेकिन ये कांटे भी आनंद की बात है। मैं भी सुजानगढ़ में था और सुजानगढ़ में इसी बात को, दुख हमारे जीवन को दिशा निर्देश देता है। यदि दुख है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये परीक्षा की घड़ी है, ये परीक्षा है। यदि आपने परीक्षा पास की तो आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मसीह जीवन जो है ये आनंद का जीवन है। यदि आपने दुख में आनंद लेना सीख लिया है तो आप आनंदित होंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आपके पास आनंद होगा तब तो आपको कोई तकलीफ होगी नहीं। इसलिए प्रियो, उस दुख में आनंद लेके देखें। जब परीक्षा आ रही है उस परीक्षा में आनंद ले और तब आप देखें जीत आपकी है, जीत आपकी है। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, इनाम एक ही ले जाता है। इसलिए मुझे और आपको सलाह दी जाती है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जीत आपकी होनी चाहिए। संसार में बेईमानी आराम से कर सकते हैं, इस संसार में झूठ आराम से बोल सकते हैं, इस संसार में लालच बहुत आराम से, कोई आपको रोकेगा नहीं। इस संसार में नशा आप कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। बहुत सारे लोग आपके साथ हो जाएंगे। इस संसार में रिश्वत देने के लिए कोई आपको नहीं रोकेगा। आपको काम कराना तो देना पड़ेगा। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इन सब चीज़ों से अलग रहना है। रिश्वत से अलग रहना है, झूठ से अलग रहना है, बेईमानी से अलग रहना है। यदि आपको जीतना है, इस संसार में रहकर जीत आपकी हो, तो आपको इन बुराइयों से अपने आप को बचा के रखना। और ये बचाने का तरीका ये है, मैं आज आपको बताऊंगा। बचाने का तरीका ये है कि आप ईश्वर के साथ आपका गहरा रिश्ता हो, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको आशीष से भरता चला जाएगा, ताकि आप उसकी महिमा का कारण बनते जाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा ने ही भविष्यवाणी के द्वारा पहले से हमें भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं दी हैं। एक भरमाने वाली आत्मा है, एक दुष्ट आत्माओं की शिक्षा हमें सचेत करती है कि हम पहले से जागृत हो जाएं, पहले से जागृत हो जाएं। और जब आपको ये शिक्षा है, जब आप जानते हैं, तो बुराई से आप बच सकते हैं। और यदि आप जानते नहीं तो बुराई में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। प्रियो, परमेश्वर हमें ऐसे जीवन पर आशीष देना चाहता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे 25 पद से, ताकि प्रभु की ये आशीष मुझ पर और आप पर बनी रहे और हम प्रभु की महिमा